Think of these three things. Righteousness इन 3 चीजों के बारे में सोचिए। धार्मिकता, means uprightness in every area. धार्मिकता मतलब ईमानदारी या खराई या सिधाई से खड़ा होना हर एक क्षेत्र में। It means uprightness in money matters, पैसों के मामलों में ईमानदारी, uprightness in speaking the truth, सत्य बोलने के मामले में ईमानदारी, uprightness in the way I do my job, and मैं अपने काम को किस प्रकार से करता हूँ उस क्षेत्र में ईमानदारी, uprightness in every area. मेरे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदार होना, सीधा होना, In my thought life, etc. मेरे विचारों के जीवन में या बाकी चीजों में। It's not worth losing it ये कोई भी चीज लायक नहीं है, इस योग्य नहीं है कि मैं इसको उस चीज के लिए खो दूं। to get something, some temporary pleasure. कोई तात्कालीन अभी तुरंत के किसी सुख को प्राप्त करने के लिए मैं अपने धार्मिकता को खो दूं, वो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इतनी इस योग्य है। Think of people who watch a few minutes of pornography. सोचकर देखिए ऐसे लोगों के बारे में जो कुछ क्षण के पोर्नोग्राफी या अश्लील चीजों को देखते हैं And lose their righteousness. और अपनी धार्मिकता खो देते हैं। It's following Esau, ये एसाव के पीछे चलना हुआ, who for a bowl of soup, it satisfies their need. जिसने एक बार के भोजन के लिए ऐसा कुछ जो इस क्षण में तो अपनी जरूरत को पूरा कर लेगा, They've lost something forever. उन्होंने हमेशा के लिए कुछ खो दिया है। Later on it says Esau wept आगे जाकर उसी वचन में लिखा है कि एसाव विलाप करके वो रो रहा था and cried out for the birthright. He said, sorry, you missed it. और वो रोया विलाप किया, पर उसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार नहीं मिला क्योंकि वो उससे चूक गया था, He couldn't get it. उसे वो नहीं मिला वापस। And that's the warning we have in Hebrews, that later on you can cry and ask for something and you won't get it. और यही चेतावनी इब्रानियों की पत्री में हमारे लिए दी गई है कि आगे जाकर आप रो सकते हो, विलाप कर सकते हो किसी ऐसे चीज के लिए, पर आप उसे नहीं प्राप्त करोगे। Now is the time we are making a choice. अभी वो समय है हमारा चुनाव करने का, Every day almost in different situations. प्रतिदिन लगभग अलग अलग परिस्थितियों में। Do I want my birthright क्या मैं अपने जन्मसिद्ध अधिकार को चाहता हूँ, or do I want this bowl of porridge या मैं इस दलिया के या एक समय का कोई भोजन चाहता हूँ or soup या कोई सूप चाहता हूँ which satisfies my immediate need? जो मेरे तुरंत की आवश्यकता को पूरा कर देगा, Or am I willing to deny myself something which will give me a little satisfaction? या क्या मैं अपने आप का इनकार करने के लिए तैयार हूँ, क्या मैं अपने आप को किसी ऐसे चीज से दूर रखने के लिए तैयार हूँ जो कुछ क्षण के लिए मुझे कोई सुख देगा या संतुष्टि देगा, A little pleasure. थोड़ा सा आनंद मुझे किस चीज से मिल सकता है, उससे मैं क्या दूर रहने के लिए तैयार हूँ। I deny it because I'm thinking of my birthright. मैं अपने आप का इनकार करता हूँ क्योंकि मैं अपने जन्मसिद्ध अधिकार के विषय में सोच रहा हूँ, Righteousness. वो जो है धार्मिकता। And it's not only righteousness, और केवल धार्मिकता ही नहीं, it says here it is peace. यहाँ लिखा है शांति, Spirit. पवित्र आत्मा में शांति। I must never sacrifice my peace for any earthly gain. मुझे कभी भी अपने शांति का त्याग नहीं करना है किसी भी पृथ्वी के लाभ के लिए। When peace is gone in our heart, जब हमारे हृदय से शांति चले जाती है, we have lost something very, very serious. हमने कोई बहुत ही गंभीर चीज खो दी है। It says in Colossians in chapter 3, कुलोसियों की पत्री उसके 3 अध्याय में लिखा है, you've often heard me quote this verse, Colossians 3 and verse 15, आपने कई बार मुझे ये वचन बताते हुए सुना है, कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 15 वचन, that the kingdom of God, Colossians 3:15, let the peace of Christ, it says in the margin of my Bible, Colossians 3:15, be the referee in your heart. कुलुसियों 3:15 में लिखा है, मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे। मेरे बाइबल के मार्जिन में लिखा है कि मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में एक रेफरी का काम करे। Heard me quote that many times. और आपने मुझे इस वचन को कई बार कहते हुए सुना है, That when you lose the peace in your heart, जब आप आपके हृदय के शांति को खो देते हो, you're losing the kingdom. आप राज्य को खो रहे हो। The referee has blown a whistle. उस रेफरी ने सीटी बजाई है। What do I mean by that? When उससे मेरा क्या मतलब है? some situation crops up in your home अगर कोई भी परिस्थिति आ जाती है, आपके घर में हो सकती है, or in your office, या आपके or while दफ्तर you're में, driving a car, या जब आप गाड़ी चला रहे हो, some unrest. कोई अशांति, कोई बेचैनी आपके हृदय में, Don't let it remain there. उसको, उस अशांति को वही न रहने दे। Seek the cause of it and get rid of it. उसका क्या कारण है, उसे तुरंत खोजे और तुरंत उसको निकाल दे। It's like a thorn that's got into your foot. ये बिल्कुल एक कांटे के समान है जो आपके पैर में चुभ गया है।
get rid of it immediately. उसे तुरंत निकाल दीजिए। Why this unrest in my heart? क्यों मेरे हृदय में ये बेचैनी है, क्यों अशांति है? There are situations like that can come up, ऐसे परिस्थितियां है, संभव है कि ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आएंगी। come anytime. It comes to me sometimes. कभी भी आ सकता है, मेरे साथ भी ये होता है। Something and some unrest. And I say, why is that? और ऐसा कुछ जिसकी वजह से मेरा हृदय अशांत हो जाता है, बेचैन हो जाता है, और मैं पूछता हूँ ऐसा क्यों? Lord, I want to get rid of it. क्यों ऐसा प्रभु? और मैं तुरंत उस कारण को निकाल लेना चाहता हूँ। I don't want to get temporary satisfaction of something earthly. मैं तात्कालिक तौर पर इस पृथ्वी के कोई सुख को नहीं प्राप्त करना चाहता, And miss out on this, which is my birthright. और इसको नहीं खोना चाहता जो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। My birthright is a life of perfect rest and peace in God. मेरा जन्म सिद्ध अधिकार ये है, एक ऐसा जीवन जहां परमेश्वर के अंदर मुझे सिद्ध शांति और विश्राम है। My dear brother, sister, that is your birthright. मेरे प्रिय भाई और बहन, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। Don't let the devil fool you शैतान को आपको फंसाने न दे, that you cannot live such a life. शैतान को आपको मूर्ख न बनाने दे कि आप ऐसा जीवन नहीं जी सकते। You can. आप ऐसा जीवन जी सकते हो If you're sensitive, you refuse every bowl of porridge and soup. अगर आप संवेदनशील हो तो, अगर आप हर एक बार का भोजन, कोई सूप, वो कोई दलिया हो जिसका आप इनकार करते हो, तो That the devil offers you, जो शैतान आपको सामने रखता है or the world offers you. या संसार आपके सामने रखता है, Say, I want the peace in my heart. और कहिए कि मुझे अपने हृदय में वो शांति चाहिए। That's part of God's kingdom. वो परमेश्वर के राज्य का एक हिस्सा है। And the other is joy, righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. और उसके बाद आता है आनंद, धार्मिकता, शांति, और वो आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। Sometimes we take it for granted that it's impossible to live कई a life of continuous joy. कई बार हम इस चीज को बड़े हल्के से ले लेते हैं, ये सोचते हैं कि निरंतर आनंद का जीवन जीना असंभव है World. इस But the संसार में। Bible says पर बाइबल हमें बताती है, in Philippians 4:4, फिलिपियों की पत्री उसका चौथा rejoice in the Lord always. फिलिपियों की पत्री चौथा अध्याय चौथा वचन हमें बताता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। Always means 24/7. सदा का मतलब है 24/7, दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन। 24/7 has become a very common phrase. ये 24/7 जो है, ये बहुत ही आम तौर पर आजकल इस्तेमाल किया जाता है। It means 24 hours a day, 7 days a week. उसका मतलब है एक दिन के 24 घंटे और एक हफ्ते के 7 दिन। I'm supposed to rejoice, not in my circumstances. It मुझे आनंद करना है मेरे परिस्थितियों में नहीं। doesn't say rejoice in your circumstances 24/7. No. परमेश्वर हमें ये नहीं कहता कि आपके परिस्थितियों में 24 घंटे 7 दिन आनंद करो, नहीं, It's not possible. वो संभव ही नहीं है, Sometimes the circumstances can be tough क्योंकि कई बार परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं or difficult. या मुश्किल हो सकती है। But rejoice in the Lord, and He never changes. पर प्रभु में आनंदित रहो, क्योंकि वो कभी नहीं बदलता। So, in other words, I must find my joy all my life, not in my circumstances. दूसरे शब्दों में, मुझे मेरे आनंद को जीवन भर मेरे परिस्थितियों में नहीं ढूंढना है, Which will be fluctuating, क्योंकि मेरी परिस्थितियां ऊपर नीचे होती रहेगी। not in the opinions of men which fluctuate, मनुष्यों की मेरे विषय में क्या राय है, उसमें मुझे आनंद नहीं ढूंढना है, क्योंकि वो भी बदलती रहेगी, but in the Lord who never changes. बल्कि मुझे मेरे आनंद को प्रभु में देखना है जो कभी नहीं बदलता। That's the only way my joy will never be lost. ये इकलौता तरीका है जिसके द्वारा मेरा आनंद कभी नहीं खोएगा। If I decide that I'm going to find my joy in the Lord, अगर मैं ये निर्णय लेता हूं कि मैं अपने आनंद को प्रभु में ही खोजूंगा, तो the Bible says in the Psalms, Psalm 34, that in His presence there is fullness of joy. बाइबल हमें भजन संहिता में बताती है कि उसके उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। You know that verse, I think it's Psalm 34. It says, in His presence there is fullness of joy. भजन 34 में शायद वो वचन है जहां लिखा है कि उसके उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। And that's why we must seek to be in His presence all the time. इसी वजह से हमें ये कोशिश करनी है, ये खोज करनी है कि निरंतर हम परमेश्वर की उपस्थिति में हो। And for myself, I have taken it like this. और अपने आप के लिए, मेरे लिए, मैंने उसको इस प्रकार से लिया है। Anytime I don't have fullness of joy, it means I'm not in God's presence. अगर किसी भी समय मेरे अंदर आनंद की भरपूरी नहीं है, इसका मतलब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं हूँ, Because in God's presence there is fullness of joy. क्योंकि परमेश्वर के उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है।
But if I'm not in God's presence, that joy is gone. So पर अगर मैं उसकी उपस्थिति में नहीं हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में, तो वो आनंद खो जाता है। anytime I don't have joy in my heart, I have to say to myself, I am not in the presence of the Lord. इसलिए किसी भी समय अगर मेरे हृदय में आनंद नहीं है, तो मुझे अपने आप से कहना होगा कि इस समय मैं परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं हूँ। And this is my birthright. My और ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। birthright is to live in God's presence 24/7. मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं 24/7 24 घंटे 7 दिन परमेश्वर के आनंद में रहूं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहूं। I want to say one last thing. मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। We are told that in the last days, Jesus said in Matthew 24, हमें बताया गया है कि अंतिम दिनों में, यीशु ने कहा मत्ती के 24 अध्याय में, Matthew 24:14, this मत्ती 24 अध्याय उसका 14 वचन, gospel of the kingdom. और राज्य का ये सुसमाचार। What is the kingdom? वो राज्य क्या है? The message of righteousness, peace and joy in the Holy Spirit धार्मिकता, शांति और आनंद पवित्र आत्मा में, उसका संदेश will be proclaimed throughout the world as a witness, as a testimony to the nations. ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सब जातियों पर गवाही के लिए। There are very few people who are preaching this gospel, बहुत ही कम लोग हैं जो इस सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, the gospel of the kingdom. राज्य का सुसमाचार। Many people are preaching the gospel of the forgiveness of sins. कई लोग पापों की क्षमा का सुसमाचार प्रचार करते हैं। Your sins can be forgiven. आपके पाप क्षमा हो सकते हैं, Go to heaven. आप स्वर्ग जा सकते हो। But this gospel, पर ये सुसमाचार that you can have righteousness, peace and joy in the Holy Spirit 24/7. कि आपके पास पवित्र आत्मा में धार्मिकता, शांति और आनंद 24 घंटे 7 दिन हो सकता है। How many people have you heard preaching that? कितने लोगों को आपने सुना है इसका प्रचार करते हुए? But there will be on earth a few people पर पृथ्वी पर कुछ लोग होंगे in the last days अंतिम दिनों में proclaiming this gospel जो इस सुसमाचार की घोषणा of करेंगे, the kingdom. राज्य का Not सुसमाचार, just the gospel of the forgiveness of sins, केवल पापों की क्षमा का सुसमाचार नहीं, but the gospel of the grace of God, या परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार the नहीं, gospel of the kingdom बल्कि राज्य का सुसमाचार। will be proclaimed as a witness in all the nations and brothers वो सारे देशों में या सब जातियों पर एक गवाही के द्वारा उसका प्रचार होगा। and sisters. पर और इसलिए भाई और बहनों, Our churches have been called to be part of that witness. हमारे कलीसियाओं की ये बुलाहट है, हमें बुलाया गया है कि हम उस गवाही का एक हिस्सा बने, By our life हमारे जीवन के द्वारा, and by our words, हमारे शब्दों के द्वारा, the people we meet, जिन लोगों को हम मिलते हैं, the opportunities we get to testify about the Lord. जो भी मौका हमें मिलता है प्रभु के बारे में गवाही देने का, People must see that we are people who believe and practice and have possessed the kingdom of God. लोगों को ये देखना चाहिए कि हम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में इसको लागू किया है, ऐसे लोग जो परमेश्वर के राज्य में है। Righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. धार्मिकता, शांति और आनंद पवित्र आत्मा में। Anytime you're tempted to lose that, और किसी भी समय अगर आप प्रलोभित होते हो उसे खोने के लिए, you're tempted to gain something of earth, आप प्रलोभित होते हो कि इस पृथ्वी के किसी चीज को आप प्राप्त कर लो, and the price you pay is you lose a little bit of your righteousness, और उसके लिए आप ये कीमत चुकाते हो कि आप अपने धार्मिकता को खो देते हो, धार्मिकता के कुछ मात्रा को खो देते or हो, some situation you lose a little bit of your peace, या किसी मात्रा में आप थोड़ी सी शांति खो देते हो, a किसी little bit of your joy. या किसी परिस्थिति में आप अपने आनंद को खो देते हो। Don't sacrifice it. Say, उन चीजों का त्याग न करें, I'd rather give up that bowl of porridge और ये कहिए कि मैं उस भोजन को, उस दलिया को मैं तुरंत खुशी खुशी त्याग दूंगा, I want to keep my righteousness, peace and joy in the Holy Spirit all पर पवित्र आत्मा में अपने धार्मिकता, शांति और आनंद को मैं निरंतर रखना the चाहता हूँ। time. This is what the kingdom of God our Father has promised to यही वो राज्य है जो हमारे पिता ने वायदा दिया है, give to us. It's our हमें birthright. हमें देने का वायदा किया है। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। You all know what your birthright now. आप सब जानते हो अब कि आपका जन्मसिद्ध अधिकार क्या है। Let's not lose it. Just like if your father left you an inheritance, you would even go to court to get it. आइए हम अपने जन्मसिद्ध अधिकार को न खोए। जैसे अगर आपका पृथ्वी का पिता आपके लिए कोई जन्मसिद्ध अधिकार छोड़ जाता तो आप कोर्ट तक चले जाते उसे प्राप्त करने के लिए। Say, Lord, I want to preserve my birthright. कहिए, प्रभु मैं अपने जन्मसिद्ध अधिकार को सुरक्षित रखना चाहता हूँ। Thank you. धन्यवाद। Amen. आमीन।